In China, Qingming Festival or चीन में चिंगमिंग त्यौहार, जिसे कब्रों की सफाई का दिन भी कहा जाता है, एक रिवायती मौका है जब लोग अपने आबाओ अजदाद को याद करते हैं और मरहूमीन को खराजे अकीदत पेश करते हैं। इस साल ये त्यौहार इतवार को मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में मैं जियांगशी सूबे के एक छोटे से गांव हुआवू आई हूँ। On the hill behind the village in गांव के पीछे इस पहाड़ी पर वाक़े जंगल में 17 सनोबर के दरख्त मौजूद हैं और हर दरख्त के साथ एक पत्थर की तख्ती नस्ब है जिस पर उसे लगाने वाले का नाम दर्ज है। हर साल चिंगमिंग त्यौहार पर गांव के लोग यहां आकर खराजे अकीदत पेश करते हैं। ये रिवायत गुज़िश्ता 80 बरस से जारी है। ये दरख्त मेरे दादा ने लगाया था। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दादा को देख रहा हूँ। इसीलिए हम हर साल चिंगमिंग त्यौहार पर यहाँ आते हैं। ये सनोबर के दरख्त उन 17 नौजवानों ने लगाए थे जो 1930 की दिहाई के अवाइल में चीनी इनकलाब के दौरान रेड आर्मी में शामिल हुए थे। ये तमाम नौजवान हावू गांव के रिहायशी थे, जहां इस वक्त सिर्फ 43 घराने आबाद थे। उन सिपाहियों को उम्मीद थी कि चाहे कुछ भी हो, ये दरख्त हमेशा उनके प्यारों की याद को जिंदा रखेंगे। उस वक्त सिर्फ रेड आर्मी ही गरीब लोगों के लिए लड़ सकती थी और मुल्क को महफूज बना सकती थी। इसीलिए सब ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। इनमें से कोई भी वापस ना आ सका और तमाम 17 नौजवान इनकलाब में अपनी जानें कुर्बान कर गए। इनमें सबसे कम उम्र नौजवान सिर्फ 13 साल का था। ताहम ये सनोबर के दरख्त आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा हैं। ये दरख्त मेरे परदादा के भाई वाओ ताओ शेंग ने लगाया था। वो सिर्फ 15 साल के थे जब गांव छोड़कर गए। जाते वक्त वो कई बार मुड़कर देखते रहे और कहते रहे कि मैं जंग के बाद वापस आऊंगा, मगर वो कभी वापस ना आ सके। हर साल चिंगमिंग त्यौहार पर लोग खुद ही यहाँ आ जाते हैं, किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 49 साला हुआ शिंग और दीगर देहातियों के लिए इन सिपाहियों के नाम और कहानियाँ दिलों में गहराई से नक्श हो चुकी हैं। हमारे लिए वो ख़ानदान की तरह हैं, ऐसे लोग जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। हुआवो में ये रिवायत है कि जब भी किसी की शादी हो या बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले यहाँ आकर शोहदा को बताया जाता है। अब जब ज़िंदगी बेहतर हो गई है तो हमें अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर याद करना चाहिए। 90 बरस पहले हुआवो एक गरीब गांव था जहां कच्चे मकानात और मिट्टी की सड़कें थीं। आज ये गांव तरक्की कर चुका है, जहां पक्की सड़कें, नए मकानात और बढ़ती हुई सियाहत मौजूद है। नस्ल दर नस्ल गांव के लोगों ने इन दरख्तों की हिफाजत और इस याद को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं। माजी में हालात बहुत मुश्किल थे और लोग लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, लेकिन किसी ने भी इन 17 दरख्तों को काटने का नहीं सोचा, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। मैं अभी शेंज़ेन से वापस आया हूँ। हम हर साल चिंगमिंग त्यौहार पर लंबा सफ़र तय करके यहाँ आते हैं ताकि अपने बुज़ुर्गों को खराजे अकीदत पेश कर सकें। अगर वो ना होते तो आज हम ये ज़िंदगी ना गुजार रहे होते।